हेलो बच्चों, आज हम पाठ तीसरे पर आ गए हैं विद्युत रसायन के। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंटेट करते हैं, मतलब कैसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आज की वीडियो जो है देखने से पहले पिछली वीडियो जो पहली और दूसरी आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट थे। आज उन्हीं कंसेप्टों को आगे लेकर के इस चित्र के माध्यम से चलेंगे, क्योंकि हर एक वीडियो जो अगली वीडियो है पिछली वीडियो पर डिपेंड होगी। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सेल को कैसे प्रदर्शित करते हैं। यह सेल ऐसे है तो हर बार ऐसे थोड़ी बनाया जाएगा प्रश्नों में। ठीक है, प्रश्नों में हर बार ऐसे नहीं बनाया जाएगा, तो हम कैसे प्रदर्शित करें या कैसे जानेंगे कि यह सेल दिया गया है, तो उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए कह रहा सेल को लिखने का तरीका। तो यहाँ पर हम देखेंगे सेल को लिखने का तरीका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को प्रदर्शित करने का, सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। पहली बात तो जैसे कोई सेल है, मतलब सेल को प्रदर्शित करने का तरीका क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई सेल है, तो इसको हम क्या करते हैं, सेल में क्या होते हैं, जैसे मान लेते हैं एक क्या है सेल है। सेल को कैसे प्रदर्शित करेंगे, दो पार्ट से हम समझेंगे। सेल में क्या होता है कि एक इधर होता है एनोड, क्या होता है इधर एनोड, इधर क्या होता है कैथोड, इधर एनोड होता है और इधर क्या होता है कैथोड। ठीक है, एनोड और कैथोड। अब देखो एनोड हो गया, कैथोड हो गया। अब जो एनोड होता है उसमें क्या कैसे दिखाया जाता है, एनोड को कैसे दिखाया जाता है, कोई मेटल है, क्या है कोई मेटल है, मेटल को आग लगा करके धन आयन। भाई एनोड वही होता है जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, एनोड वही होता है जिसमें क्या होता है ऑक्सीकरण। इसको हम दिखा देते हैं ऐसे, एनोड अगर है तो उसको हम क्या कहेंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे देख लेते हैं अच्छे से और देख लेते हैं ना पॉइंट के रूप में। क्योंकि एक में पहले होता है, एक वाले में होता है ऑक्सीकरण, एक पर क्या होता है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, दूसरे पर क्या होता है अपचयन। जिस पर ऑक्सीकरण होता है उसको कहते हैं एनोड, जिस पर अपचयन होता है उसको कहते हैं कैथोड। यह कैसा होता है निगेटिव, यह कैसा होता है पॉजिटिव, कैथोड कैसा होता है। इस वाले सेल में पुनः जो है इसको एनोड है तो ऑक्सीकरण होता है, तो ऑक्सीकरण कैसे लिखते हैं, पहले धातु फिर धातु। यहां पर भी क्या लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको पहले धातु आयन पहले और इसको बाद, यानी कि धातु पहले फिर धातु आयन बाद को, धातु आयन। इसमें क्या होता है धातु आयन पहले फिर इसके बाद क्या होते हैं। अब देखो इतने पॉइंट तो हमने बता दिए। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक ऐसे डबल पाई लगाते हैं, इस डबल पाई को ही कहते हैं लवण सेतु, इस वाले पाई को कहते हैं लवण सेतु, लवण है।
लवण सेतु। तो इस तरह से हमने इसको प्रदर्शित कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं डेनियल सेल का प्रदर्शन, समझ में आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि डेनियल सेल का सेल चित्रण। ठीक है, हम देखते हैं डेनियल सेल का सेल है चित्रण। ठीक है, यहाँ पर देखो डेनियल है सेल का सेल चित्रण। डेनियल सेल का हम सेल चित्रण देखते हैं कैसे होता है। तो डेनियल सेल में सेल का चित्रण कैसे करते हैं, देखो पहले लिखा जाता है एनोड होता है ना, जिंक ऐसे लिखते हैं, जिंक ऑब्लिक Zn2 धनायन। फिर इसके बीच में क्या करते हैं, ऐसे डबल पाई रखते हैं, फिर लिख देते हैं क्या, इधर हो जाएगा Cu2 धनायन और Cu। अगर ऐसे बना है तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, डेनियल सेल है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको कुछ चीजें जाननी आवश्यक है। अगर यह वाला है, यह क्या होता है, यह क्या है एनोड, बाईं तरफ वाला क्या है एनोड, दाईं तरफ वाला क्या है कैथोड, क्या है कैथोड, और बीच वाला क्या प्रदर्शित कर रहा है, लवण सेतु। बीच वाला क्या बता रहा है, लवण है, ये जो बता रहा है किसको बता रहा है, लवण सेतु को। ठीक है, एनोड किसको कहेंगे, जिस पर कौन सी क्रिया हुई होंगी, ऑक्सीकरण की क्रिया। ठीक है, इसको ध्यान रखना। एनोड वह है जिसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हुई, कैथोड वह है जिसमें कौन सी क्रिया हो गई, अपचयन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से सेल को प्रदर्शित करने का तरीका है। और इस तरह से अगर ऐसे दिया हो तो समझेंगे। देखो सवाल में क्या गलती थी, बच्चे या नहीं पहचान पाते कि एनोड कौन सा होगा। अगर इस तरह से है तो जो पहले है बाईं तरफ वाला जो है, यानी जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, वह एनोड होगा, और दाहिने तरफ जिसमें अपचयन हो रहा है वह क्या होगा, कैथोड होगा। ठीक है, अब इसमें प्रदर्शित क्या है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएंगे, जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे, और धारा कॉपर से जिंक की तरफ आएगी। ठीक है, तो यह रहा हमारा डेनियल सेल का सेल है चित्र। ठीक है, अब इसी में पूछेगा कि इनकी अर्धव क्रिया भी लिखो। ठीक है, प्रश्न पूछेगा कि जो डेनियल सेल का सेल चित्रण है, इनमें हमें अर्धव क्रिया देखनी है। अर्धव क्रिया मतलब हाफ रिएक्शन इनका देखना है, और फुल रिएक्शन देखना है, माने पूर्ण अपक्रिया देखनी है, और रेडॉक्स अपक्रिया को भी देखनी है। 3 प्रकार की अर्ध अपक्रिया देखनी है, यानी ऑक्सीकरण अपचयन को अलग अलग कर देना है। फिर पूछ सकता है कि पूर्ण अपक्रिया लिखो। पूर्ण अपक्रिया का मतलब जिस विलयन में डुबोया गया उसको भी देख लेना है, और रेडॉक्स अपक्रिया का मतलब दोनों को जोड़ने के बाद हमें देखना होता है। तो अगर हमसे पूछे डेनियल सेल में ऐसे दे प्रश्न दे कि Zn2 धनायन में बताओ कि माने इनकी अर्ध अपक्रिया को लिखना है, पूर्ण अपक्रिया को लिखना है, रेडॉक्स अपक्रिया को लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसको। तो प्रश्न में पूछ दिया है तो हम यहाँ पे प्रश्न के रूप में ले रहे हैं। ठीक है, तो यह प्रदर्शित करने का क्या था, तरीका था। अब देखो प्रश्न, यह देखो प्रदर्शित करने का तरीका। अब हम प्रश्न देखते हैं, इस पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है सेल में होने वाली सेल में होने वाली पहले ज्ञात करना है अर्ध और पूर्ण अपक्रिया। अर्ध अपक्रिया, दूसरा ज्ञात करना है पूर्ण अपक्रिया।
तीसरा बताना है रेडॉक्स अभिक्रिया। और धन ध्रुव ऋण ध्रुव तो कोई बात नहीं, इसको तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो सेल में होने वाली अर्ध अपक्रिया और पूर्ण अपक्रिया को रेडॉक्स अपक्रिया। तो सेल क्या है, इसमें दिया कौन सा सेल है, देखो ऐसे है Zn Zn2 धनायन लवण ब्रिज Cu2 धनायन Cu, ठीक है, यह दिया है। और इसमें हमें बताना है कि इसका क्या अर्ध अपक्रिया लिखनी है। देखो इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन है पहला अर्ध अपक्रिया। अर्ध अपक्रिया में देखेंगे ऑक्सीकरण, देखो इस पर कौन सी क्रिया हुई है, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण कैसे लिखा जाता है, देखो जिंक के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो क्या बनता है Zn2 धनायन, और हम जानते हैं ऑक्सीकरण में दाहिने तरफ इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यह हो गई कैसी अर्ध अपक्रिया, ऑक्सीकरण। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इसमें हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण होगा, ठीक है। इसमें देखो क्यूप्रिक आयन है Cu2 धनायन और 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया। पहले इसको हम लिख सकते हैं Cu। कैसे जानेंगे, देखो इसको कैसे जानेंगे कि यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन डालना, पहले यह समझेंगे कैसे जानेंगे इतने इलेक्ट्रॉन डालेंगे। देखो पहले देखो एक परमाणु एक है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है 0, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इधर 30 इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है 28। तो इधर भी इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होगा, इसीलिए कई इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो हम कई इलेक्ट्रॉन डालेंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार क्यूप्रिक आयन से कॉपर बन रहा है, तो कई इलेक्ट्रॉन इसने लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, ठीक है। और अब अब चेन में इलेक्ट्रॉन लिया जाता है और ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन दिखाया मतलब दिया जाता है। तो दाहिने तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो ऑक्सीकरण समझ जाएंगे, और बाएं तरफ जोड़ेंगे तो अब चेन, इस तरह से हम देखते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, जो इनको काट देंगे, इनको जब काट देंगे, इनको जब हम काट देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, Zn, हमें मिल जाएगा Zn प्लस Cu2 धनायन, और यह मिल जाएगा Zn2 धनायन प्लस Cu। इस अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसको कैसी अपक्रिया कहते हैं, रेडॉक्स। ये जो अपक्रिया दिखाई गई कौन सी अपक्रिया है, रेडॉक्स अपक्रिया, ठीक है। अब हमें पूर्ण अपक्रिया लिखनी है, पूर्ण अपक्रिया। हमें लिखनी है कौन सी अपक्रिया, पूर्ण अपक्रिया लिखनी है। तो क्या करेंगे, देखो पूर्ण अपक्रिया लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जिसकी क्षण होती है उसी के लवण कोई होता है, उसी का कोई लवण होता है। तो यहाँ पर अगर कॉपर है तो हम जानते हैं कि डेनियल सेल में कौन सा लवण लेते हैं, कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पूर्ण अपक्रिया तो इसके साथ क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट ले लेंगे, और जिंक के साथ क्या हो जाएगा ZnSO4 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा Cu हो जाएगा। यह अपक्रिया कैसी अपक्रिया हो गई, पूर्ण अपक्रिया हो गई। अगर आपसे पूछे निम्न में कौन एनोड है, तो यह वाला जिंक वाला एनोड है, और इसमें क्या कैथोड हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस प्रश्नों को हमने देख लिया। इस तरह से सेल में होने वाली अपक्रिया और इस सभी अपक्रियाओं को कर सकते, ठीक है। यह प्रश्न आपको समझ में आया। इसी तरह से हम दूसरा प्रश्न लेते हैं, ठीक है। ऐसे भी प्रश्न आपको पूछेंगे और अच्छे से पढ़ते जाइएगा। इस बैलेंस कैसे होता है वैसे ज्ञान हम अपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़े फिर भी हम धीरे धीरे उसको बताते चलेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराइएगा मत। तो यह हो गया, इसका हमने डेनियल सेल का पूर्ण अपक्रिया लिखा, या रेडॉक्स अपक्रिया लिख लिया, या ऑक्सीकरण है,
और यह क्या है, अपचयन है, रिडक्शन है, और यह रिडक्स है, रिडक्शन हो गया। ठीक है, बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन इधर के कट जाएंगे, जोड़ लेंगे, या आधी पूर्ण रिडक्स क्रिया हो गई। रिडक्स क्रिया ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं। ऑक्सीकरण हुआ जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, अपचयन हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं। या ऐसे कहेंगे, ऑक्सीकरण हुआ जिसके धनात्मक सांद्रता में वृद्धि और होती है, जबकि अपचयन में धनात्मक सांद्रता में कमी। 0 से 2 धनांक धनात्मक सांद्रता में वृद्धि, 2 धनांक से 0 माने धनात्मक सांद्रता में कमी। धनात्मक सांद्रता में कमी तो रिडक्शन, और वृद्धि तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीकरण। ठीक है, अगर यही विभव उत्पन्न होता है तो उस विभव को कहेंगे रिडॉक्स विभव। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है, यानी मानक इलेक्ट्रॉन विभव के रूप में देखेंगे, आगे हम उसको देखेंगे। ठीक है, चलिए इतना तो आपको समझ में आ गया ना। हाँ, इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न ले रहे हैं, देखते हैं कैसे होता है। दूसरा प्रश्न भी है निकिल वाला। ठीक है, निकिल का दिया है Ni/Ni2 धनायन, और यहाँ पे है Ag धनायन प्लस A। इसमें हमसे पूछा है अर्ध अपक्रिया, इसकी लिख दो। और इसमें कई चीज चार्ट हो गया। यहाँ पे हम पूछ सकते हैं एनोड और कैथोड बताना है। इसमें बताना है एनोड व कैथोड, एनोड व कैथोड बताना। देखो, तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। देखो सॉल्यूशन, अर्ध अपक्रिया लिखेंगे। पहला है अर्ध अपक्रिया, अर्ध अपक्रिया। अर्ध अपक्रिया में देखो क्या करते हैं, इसमें कौन सी क्रिया हो गई है, इधर से इधर कौन सी क्रिया, ऑक्सीकरण। इधर से इधर कौन क्रिया, अपचयन। तो इधर से इधर ऑक्सीकरण है, तो हम ऑक्सीकरण कैसे लिखते हैं, ऐसे Ni लिखते हैं, फिर इसके बाद इसको हम Ni2 धनायन लिखते हैं। ठीक है, और हम जानते हैं, मतलब अभी हम देखेंगे किसको कितने इलेक्ट्रॉन डाले जाएंगे, देखेंगे। इसी प्रकार इसको क्या लिखेंगे, ये जी धनायन से क्या हो गया, ये जी हो गया। अब देखो यहाँ पर देखो एक परमाणु यहाँ एक परमाणु, लेकिन अब आवेश को बैलेंस, जब परमाणु बराबर हो तो किसको संतुलित करना, आवेश को। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कितना है, 2 है। वहां यहाँ पर 0 है और यहाँ पर कितना 2 है। तो चूंकि 0 से 2 हुआ, धनात्मक सांद्रता वृद्धि हो गई है, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। यानी ये कौन सी क्रिया हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। इसमें क्या करेंगे, इसमें यहाँ एक धनायन से 0 हुआ, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसमें डाले गए, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या किए गए, डाले गए, तो यह होगा। अब क्या करते हैं, देखो फिर से समझो, एक निकिल, एक Ag, परमाणु भी दोनों में सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ 0 है आवेश, यहाँ पे 2 है, तो 2 की वृद्धि माने 28 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 26। तो 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तभी बराबर होगा 26 इधर भी 26 इधर भी। इसी को कहते हैं आवेश का संतुलन। सिल्वर 47 होता है, और इधर 47 है, इधर कितना 46। 1 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तभी 47 के बराबर होगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को इस तरह से डालते हैं। अब देखो, अब हम देखते हैं, यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन को डाला है और यहाँ पर कई इलेक्ट्रॉन को डाला है, 1 इलेक्ट्रॉन को। समझना अच्छे से, बहुत जो जब भी सवाल करेंगे तो उसमें 69 समीकरण में n का मान इसी रूप में निकालना होगा, तो समझते चलो इसको। तो निकिल हो गया। अब इसमें निकिल 2 इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए इन दोनों में क्या करते हैं, कितने से गुणा कर देते हैं, 2 से। जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, जैसे ही 2 से गुणा करेंगे, यह 2 होगा, यह 2 होगा, यह 2 होगा, तो 2 या 2 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आप समझ जाना, इसको गुणा करने के बाद लिख रहे हैं। तो यह कैसी अपक्रिया हो गई, रिडक्शन। यह अपचयन हो गई, यह कौन सी है, ऑक्सीकरण। लिख लेना, अपचयन, ऑक्सीकरण, और यह अपचयन है। तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा Ni प्लस Ag धनायन, Ag धनायन, लेकिन यहाँ 2 से गुणा तो क्या है, 2 Ag,
अच्छा, यह इलेक्ट्रॉन का जब 2 से गुणा करेंगे यह इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बचेगा कितना, Ni2 धनायन प्लस 2A। अगर ऐसे लिखा गया है तो ऐसी अपक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अपक्रिया। इसको क्या कहते हैं, रेडॉक्स। कौन सी अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। अब हमसे पूछा पूर्ण अपक्रिया लिखना, कैसी अपक्रिया, पूर्ण अपक्रिया। अब पूर्ण अपक्रिया का मतलब आयनित ना हो, ठीक है, या उदासीन अपक्रिया के रूप में देखते हैं, पूर्ण अपक्रिया सही रहेगा, ठीक है। अब देखो सिल्वर, हमेशा सिल्वर नाइट्रेट इसका लवण होता है, सिल्वर का जो भी विलयन होता है लवणीय वह सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसलिए इसको लिखेंगे निकिल और ये AgNO3 2AgNO3 और यह हो जाएगा NiNO3 प्लस 2A और Ni इसको निकल, इसको करेंगे 2 NiNO3 होल ट्वाइस के रूप में इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। 2AgNO3 ये हमारी कैसी अपक्रिया हो गई, पूर्ण अपक्रिया के रूप में हो गई, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, अगर आप थोड़ा बहुत, अगर कुछ नहीं पढ़े हैं क्या नाम है 11th में, तो धीरे धीरे आप इसको समझते चलिएगा, बहुत सारी चीजों को हम बताएंगे, ठीक है। और एक सवाल और कर लेते हैं इसमें, एक सवाल और करेंगे और बढ़िया सवाल है, बढ़िया किस्म का, ठीक है। तब इसके बाद फिर हम कल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करते हैं, फिर विद्युत रासायनिक श्रेणियों के बारे में जानेंगे, सारी चीजों को हम देखेंगे। पहले इतना ही आज हम कर पाएंगे, तो लिखेंगे, क्वेश्चन है Zn2 धनायन Ag धनायन Ag सेल में, ये सेल है ना, सेल में पहला बताना है एनोड तथा क्या बताना है, कैथोड। एनोड तथा कैथोड। दूसरा बताना है इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा, इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा। तीसरा पूछ रहा है सेल की कुल सेल अपक्रिया, क्या पूछा है, सेल की कुल सेल अपक्रिया यानी रेडॉक्स अपक्रिया, सेल की कुल सेल अपक्रिया। सेल की कुल सेल अपक्रिया। और एक है चलिए ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सेल की कुल सेल अपक्रिया। अब हमें पहले इसमें देखना है आंसर इसका, एनोड तथा कैथोड पर इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा, सेल की कुल सेल अपक्रिया, ठीक। चलो देखते हैं इसका, जब साल आंसर लिखेंगे पहले लिखेंगे इसको, इसका आंसर देखेंगे हो जाएगा, पहले का आंसर है एनोड तथा कैथोड का। देखो जब भी यह सेल प्रदर्शित किया जाए, जब भी इस तरह से यह सेल प्रदर्शित किया जाए, तो आप यह समझना कि देखो इसमें कौन सी क्रिया है, जो पहले लिखा गया है वह एनोड, जो बाद को लिखा जाता है वह कैथोड होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए यह सेल का प्रदर्शन ना दिया हो, कोई अर्ध क्रिया दी गई हो, तो जिसमें ऑक्सीकरण हो रहा हुआ एनोड मानेंगे, जिसमें अपचयन हो रहा हुआ कैथोड मानेंगे, ठीक है। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, इसमें हम देखें एनोड तथा कैथोड लिखेंगे, एनोड कौन सा है, एनोड बराबर हो जाएगा जिंक हो जाएगा, और कैथोड कौन सा हो जाएगा,
सिल्वर हो जाएगा। कैथोड कौन सा हो जाएगा? Ag हो जाएगा। दूसरे का आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन तथा धारा की दिशा। तो इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से Ag की ओर, जबकि धारा जो है Ag से जिंक की ओर किधर आ जाएगी? धारा जो है जिंक से Ag से, इसको ऐसे लिखते हैं, धारा की दिशा चलो ठीक हो जाएगा। Ag से, सही है, Ag से जिंक की, या ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है जिंक से किधर जा रहा है? Ag की ओर, और Ag से जिंक की तरफ कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है, और इधर कौन जा रहा है? जिंक की तरफ धारा जा रही है। ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। जिंक से Ag की तरफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से ये पॉइंट हमने देख लिया, ठीक है। ये नोड हो गया, ये जिंक है और ये Ag है। फिर पूछा है सेल की कुल सेल अपक्रिया। कुल सेल अपक्रिया में क्या करते हैं? तीसरे का है कुल सेल अपक्रिया में ऑक्सीकरण अपचयन को अलग लिखते हैं। Zn2 धनायन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, बार बार यहाँ लिखे हैं। और Ag धनायन में इससे इलेक्ट्रॉन डाल दिए हम, तो हो गया Ag। अब देखो बैलेंस करने के बाद इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने से गुणा करेंगे? 2 से गुणा करेंगे। ऐसा करने के बाद दोनों को जोड़ लेंगे तो मिल जाएगा Zn प्लस Ag धनायन और Zn2 धनायन प्लस Ag। यह हमारा इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन गुणा करने के बाद कट जाएगा। तो यह हमारा रहा कुल सेल अपक्रिया के बारे में जानकारी होगी, ठीक है। तो सेल का प्रदर्शन यही होता है। इस तरह से हमने इतने टफ पॉइंट को जाना, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, और कैसे निकाला जाता है, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम इस टाइप के प्रश्नों को करेंगे। आज हमने कुछ बेसिक प्रश्नों को शुरू किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।